नमस्कार, इस डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। क्या जनरल मनोज मुकुंद नरावने को अब अपनी किताब छपवाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा 20 साल, यानी कि अब 2046 में, यानी कि 2046 में, 2047 जो विकसित भारत का लक्ष्य है उससे एक साल पहले क्या वो अपनी किताब छपवा पाएंगे? और ये इसलिए क्योंकि उनकी किताब पर मचे अच्छे खासे बवाल के बाद अब सरकार हो सकता है कुछ इस तरीके का कानून ले आए कि जितने भी अफसर होंगे, जितने भी लोग होंगे जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, उनको अगर अपनी अपनी किताब लिखनी होगी तो 20 साल का कूलिंग पीरियड, 20 साल तक हमें पता ही नहीं होगा कि उस समय वो अफसर क्या महसूस कर रहा था। 20 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड। यह आज एक खबर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स में राहुल सिंह और सुनेत्रा चौधरी द्वारा। उसके कुछ अंश यहां पर आपको बताएंगे जिससे आपको भी एक आइडिया मिले कि यह आपके हिसाब से सही है या गलत। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके हिसाब से यह एकदम सही फैसला होगा। अ फॉर्मल ऑर्डर ऑन द 20-ईयर कूलिंग पीरियड इज लाइकली टू बी इशूड सून, टॉप ऑफिशियल्स अवेयर ऑफ द मैटर सेड। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बातें हो रही हैं। यह नारावने की मेमोर कंट्रोवर्सी के बाद सरकार ने 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लाने की ठान ली है और एक आधिकारिक आदेश बहुत जल्दी ही इशू होने वाला है। यानी कि सिर्फ जनरल नारावने नहीं, इसके बाद जो भी लोग किताब अपनी छापना चाहें, अपने सर्विस के बारे में छापना चाहें, वो 20 साल तक नहीं छाप पाएंगे। ऐसा ये सरकार का ये आदेश जारी होगा। आपको ये भी बता दूं कि तमाम सवाल ये उठते हैं कि क्या लोगों को वाकई अपनी सर्विस के बारे में इस तरीके से बोलना चाहिए या नहीं। ये एक ग्रे एरिया है। मेरे ख्याल से जानने का हक, जानकारी का हक इस देश को हमेशा होना चाहिए। तो इस तरीके के कूलिंग ऑफ पीरियड्स पर हमेशा ही एक डिबेट बनी रहेगी। आइए सीधा इस खबर की ओर देखते हैं। तो ये राहुल सिंह और सुनेत्रा चौधरी की खबर, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आपको यह भी बता दूं कि यह तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि वो नए सेवा तीर्थ यानी कि जो नया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उसमें गए। और जाते ही जो आज खबर आई, अभी कल ही गए थे और आज ही खबर आ गई कि ये 20 साल तक इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं आएगी। जो भी अफसर वगैरह काम करेंगे सरकार में, तो वो उनके डिटेल्स अभी सामने नहीं आएंगी। अब क्या नए सेवा तीर्थ में, जहां का मंत्रा ही यही था कर्तव्य भवन, कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस मतलब कर्तव्य, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस मतलब सेवा, और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का मंत्रा होगा नागरिक देवो भव। तो क्या नागरिक सूचना के अधिकार में देवो भव नहीं है? यह एक सवाल अब पूछा जा रहा है, पूछा जाना भी चाहिए। आइए अब एक एक करके स्टोरी के अंश देखते हैं। सरकार, जैसे कि मैंने आपको बताया, कूलिंग ऑफ पीरियड 20 साल का फॉर सीनियर ऑफिशियल पोजीशंस ऑफ पावर, यानी कि मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ खास तौर से यह चीज होगी जिसमें आप रिटायरमेंट के बाद आप कुछ किताब नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। माइक भी नीचे कर देते हैं इसको। हाँ, तो ये आप देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, ये पूरी जानकारी ये आई है मनोज मुकुंद नरावने जो जनरल हैं उनकी किताब को लेकर के, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो लद्दाख में अगस्त 2020 को जो हुआ था उसके बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रही थी किताब। ये किताब यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में फ्राइडे को आई। अब यह इंपॉर्टेंट बात है कि इस किताब के बारे में यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में फ्राइडे को चर्चा हुई। फ्राइडे मतलब कर्तव्य भवन सेवा तीर्थ जो नया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उसमें घुसते ही इस पर चर्चा हुई। एंड सेवरल मिनिस्टर्स वर ऑफ द व्यू दैट देयर मस्ट बी अ कूलिंग ऑफ पीरियड। कई मंत्रियों का यह कहना था कि भाई कूलिंग ऑफ पीरियड तो होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता कि आप बस बोलते चले जाएं। अ फॉर्मल ऑर्डर ऑन द 20-ईयर कूलिंग पीरियड इज लाइकली टू बी इशूड सून। यानी कि इस रिपोर्ट के हिसाब से, राहुल और सुनेत्रा की इस हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ सोच ही रही है, यह नहीं है। अब यह कंफर्म हो गया कि बहुत जल्दी आदेश भी आएगा, लाइकली टू बी इशूड सून। आप ऐसे मत समझिए कि इसको कुछ वो अभी ओपिनियन लिया जाएगा और ये वो इशू होगा। इशू वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ऑफिशियल 27 पॉइंट एजेंडा। यानी कि जब आपकी कैबिनेट मीटिंग होती है तो उसमें एक एजेंडा तय होता है, एक दिन पहले से सबको पता होता है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में ये चीजों के बारे में बात होगी। लेकिन ये वाला मुद्दा कैबिनेट की एजेंडे में नहीं था, ऑफिशियल एजेंडे में नहीं था। इसके बारे में चर्चा हुई और यह प्रस्ताव हुआ कि भाई ऐसा ऐसा 20 साल का एक पीरियड आ जाना चाहिए।
एक और इशू ये आया, कंट्रोवर्सी सराउंडिंग रिसेंटली रिलीज्ड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स रिलेटेड टू जेफरी एप्स्टीन. Ministers were of the opinion that the government should maintain its stance on the issue and not respond to continued allegations by the opposition. यानी कि मंत्रियों का यह मानना था कि जेफरी एप्स्टीन की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो जानकारियां आ रही हैं और उस पर विपक्ष तमाम बातें बोल रहा है, उस पर हमको एक आधिकारिक आप स्टेटमेंट इशू कर दीजिए. इसके अलावा हर चीज में ऑपोजिशन की एंगेज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन देखिए यहां पर एक मामला दूसरा आ जाता है, और मामला यह आ जाता है कि आप ये कैसे मान लेंगे कि देश को जानने का हक नहीं है, या सिर्फ आप एक स्टेटमेंट दे देंगे और वो बस स्टेटमेंट मात्र से ही देश का काम हो जाएगा. नहीं होगा. बहुत सारी जानकारियां हैं. हरदीप पुरी के रोल को लेकर के वो स्पष्टीकरण अपना जरूर दे रहे हैं, लेकिन क्या उसको हरदीप पुरी तक ही रोक करके रखा हुआ है. ईमेल्स के बारे में कथित तौर पर जो हरदीप पुरी ने लिखी हैं, उसमें क्योंकि वो सरकार का हवाला देते हैं, तो क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती. ये सब कुछ सवाल हैं, लेकिन मंत्रियों का यह मानना है कि हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है. सरकार को एक पोजीशन बना लेनी चाहिए और उसके बाद ऑपोजिशन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए. तो ये देखिए आप, ऑपोजिशन हैज रिपीटेड, यू हरदीप पुरी का यहां पर मेंशन भी है, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं. लेकिन वापस आते हैं जरा नारावने की किताब पर. 2 फरवरी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने लोकसभा में इसकी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की, इस किताब की, और वहीं से बवाल शुरू हुआ. बाद में राहुल गांधी किताब की एक कॉपी भी पार्लियामेंट में ले आए और उन्होंने कहा कि जो मैं बोल रहा हूं वो हवाई बातें नहीं है, ये रही किताब, इसमें सब लिखा हुआ है कि गलवान में उस समय क्या हुआ था, जो उचित समझो वो करो. ये बात उन्होंने इसी को एट्रीब्यूट की. किताब का पीडीएफ फाइल वाइडली सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया. ये भी होने लगा कि बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पर वो पूरी किताब मिलने लगी. तब एफआईआर फाइल होने की बात हुई, तब पेंगुइन बीच में आया, तब जनरल मनोज मुकुंद नारावने ने यह बोला कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक. लेकिन अब जैसे ये देखिए, एनी कॉपीज ऑफ द बुक इन सर्कुलेशन in whole or in part, whether in print, digital, PDF or any other format, online, offline, ये सब must be immediately seized. Penguin Random House India shall be exercising remedies available in law. यानी कि पेंगुइन पब्लिशर जो है पेंगुइन, उसने बोला कि हम ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये इसको इलीगल गैर कानूनी ढंग से जो इसको भेजा जा रहा है इधर उधर, जिसके बारे में बात हो रही है, वो नहीं हो सकता है. ये सारी चीजें लिखी हैं. नारावने ने भी, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, उन्होंने लिखा. ये पूरी अकाउंट के बवाल क्यों मच रहा है वो ये रिपोर्ट बताती है, तो हम जानते ही हैं. वो इसलिए मच रहा है क्योंकि ये पूरा मामला जो 31 अगस्त 2020 को पैंगोंग सो में लैक ऑफ इमीडिएट पॉलिटिकल डायरेक्टिव, तुरंत उनको आदेश नहीं मिला, इसके बारे में चर्चा राजनीतिक रूप से, भारत की आर्मी ने चाइनीज प्रोवोकेशन को किस तरीके से जवाब दिया, उसकी डिटेल्स, ये सब चीजें उसमें थी. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को कोट करते हुए ये रिपोर्ट कहती है, बुक वॉज टू बी पब्लिश्ड इन जनवरी 2024. जनवरी 2024 में इसको छप जाना था. पीटीआई ने ये बोला था, और पीटीआई ने उसके कुछ एक्सर्प्ट्स को कोट भी किया था. लेकिन अराउंड द सेम टाइम नारावने ऑल्सो ट्वीटेड दैट हिज बुक इज अवेलेबल. आप याद कीजिए वो स्क्रीनशॉट्स जिसमें पुराने स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं कि वेरी एक्साइटेड, मेरी बुक अब आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं. वो तो मामला ही इधर उधर हो गया, और वो बात दिसंबर 2023 की. अब तक वो किताब छपेगी नहीं, और अब अगर सरकार ये आदेश ले जाती है तो साहब 2046 तक जनरल मनोज मुकुंद नारावने की किताब नहीं छपेगी. फिर वो अग्निवीर स्कीम के बारे में भी पीटीआई के एक्सर्प्ट में लिखा हुआ था. इसका मतलब ये है कि जनरल नारावने अग्निवीर के बारे में भी कुछ बोल रहे थे, आलोचना कर रहे थे. क्या इस चीज से सरकार ने ये किताब रोकने की कोशिश की है? डिफेंस मिनिस्ट्री रोड टू नारावने एंड द पब्लिशर कि आप पहले आर्मी से क्लियरेंस करवाइए. सोचिए, जिस फौज के वो खुद हेड हैं, वो उसी से अब ये गुजारिश कर रहे थे कि भैया हमारी किताब छापने दो जरा. आर्मी पूरे उस किताब के डिटेल में चली गई और ऑब्जर्वेशन और सब्जेक्ट्स कब सब उसमें कवर हुए थे. अभी भी ये आप देखिए, ये है उस किताब का ऑफिशियल स्टेटस यहां पर, सेंट इट टू द डिफेंस मिनिस्ट्री टू टेक द फाइनल कॉल. द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज दस फार नॉट गिवन क्लियरेंस टू द फॉर्मर चीफ्स बुक. 2 साल हो गए हैं. दिसंबर 2023 में पहले एक्सर्प्ट छपे थे. आज हम फरवरी 2026 में बैठे हुए हैं. अब आप समझ रहे हैं कितना समय निकल गया.
इतने समय निकल जाने के बाद भी अभी तक इस बुक का स्टेटस यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनल कॉल नहीं लिया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोई क्लियरेंस भी उस किताब को नहीं दी है। क्या इसका मतलब यह हो सकता है, और अब जब ये नया आदेश आ जाता है, अब देखना होगा ये आदेश रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, इस किताब पर लागू होता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कायदे कानून इस तरीके से भी होते हैं कि आज अगर आपने वो कायदा बनाया तो आज के बाद से अगर कुछ होगा उस पर लागू होगा, लेकिन ये तो 2023 दिसंबर का मामला है, इस पर लागू होगा या नहीं। लेकिन सरकार है साहब, अगर कोई चीज करवाना चाहे और दबाना चाहे तो सरकार अपने तरीके से काम करती है। क्या जनरल नारावने और उनके जैसे अब तमाम और जनरल और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी लोग जो सरकार में काम करते हैं, जो शायद सरकार के कसीदे नहीं पढ़ रहे हैं या कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे सरकार को एम्बैरेसमेंट हो, क्या उनके लिए आएगा ये 20 साल का नियम? क्योंकि किताबें तो बहुत छपती हैं, हमने तो देखा है कि बहुत सारे लोग जो सेवानिवृत्त हुए हैं या बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकार हैं जो सरकार के पक्ष में लिखना चाहते हैं, उन किताबों पर कभी कोई आपत्ति नहीं होती, उन किताबों पर ये कूलिंग ऑफ पीरियड और ये सारी चीजें। अभी आप ये सोचिए कि आज अगर कोई इंसान सरकार में काम किया हुआ एक किताब ये लिख करके बोलना चाहे कि कितना बढ़िया काम था स्वच्छ भारत मिशन, या कितना बढ़िया ओपन ओडीएफ पर मेरे अनुभव, अगर कोई ये लिखना चाहे कि कैसे हमने परिवर्तित कर दिया, या फिर 11 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या किया, इस तरीके से अगर कोई जिसको कहा जाता है तारीफ अगर कोई लिखना चाहे सरकार की, तो क्या उस पर भी ये 20 साल का नियम लगेगा? तो 20 साल का नियम समान रूप से लगेगा या नहीं, या फिर वो सिर्फ जो आलोचना कर रहे हैं या पॉसिबली एम्बैरेस कर सकते हैं सरकार को, उन्हीं के ऊपर लगने जा रहा है। तो ये डिटेल है। अब किताब लिखना और मुश्किल, जनरल नारावने की किताब 20 साल तक। बहुत बहुत धन्यवाद इस डबल चेक क्लास को देखने के लिए। थैंक यू।